नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तों गीक कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 11 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 2 में आज हम लोग पढ़ेंगे मात्रक क्या होते हैं, मात्रक को कैसे निकाला जाता है, आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। तो बहुत सरल भाषा में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो यहाँ सबसे पहले जो है मात्रक, यहाँ पर हेडिंग को नोट कर लेंगे। तो मात्रक किसे कहते हैं? भौतिक राशि के मापन के लिए नियत किए गए मान को मात्रक कहते हैं। कितना आसान है। तो यहाँ परिभाषा लिख लेंगे, भौतिक राशि के मापन के लिए नियत किए गए मान को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्या है? भौतिक राशि के मापन के लिए नियत किए गए मान को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। जो मात्रक होते हैं वो दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। मात्रक को दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। अब दो जो है आवश्यकता कौन कौन सी पड़ती है? तो पहला जो होता है, याद रखेंगे, पहला मात्रक की आवश्यकता पड़ेगा और दूसरा जो है संख्यात्मक की आवश्यकता पड़ेगा। संख्यात्मक मान की जो है आवश्यकता पड़ेगा। कितना आसान है। तो मात्रक जो हम लोग पढ़ेंगे, भौतिक राशि के मापन के लिए नियत किए गए मान को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। मात्रक को दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगा, एक होता है मात्रक मान और एक होता है संख्यात्मक मान होता है। जैसे यहाँ पे लिख लिया जाए 2 kg। अब यहाँ 2 kg लिख दिया गया, तो 2 kg, तो यह kg क्या है और 2 क्या है? तो 2 जो है संख्या है, इसलिए इसको कहेंगे संख्यात्मक मान है। क्या है? संख्यात्मक यह मान है। और 2 जो है यह क्या है? तो हम कहेंगे मात्रक मान है। क्या है? मात्रक। यह kg जो है मात्रक मान है और 2 जो है वह संख्यात्मक मान होता है। इसलिए जो है मात्रक की दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ता है, एक संख्या रहना चाहिए और उसमें एक मात्रक होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 5 लीटर ले लिए, तो 5 लीटर लिए, तो लीटर क्या है और ये 5 क्या है? तो 5 संख्या है, इसलिए इसको कहेंगे संख्यात्मक मान, इसको कहेंगे संख्यात्मक मान हो जाएगा। और लीटर जो है यह क्या है? तो इसको कहेंगे मात्रक जो है, यहाँ लिखेंगे मात्रक मान है। तो उम्मीद करते हैं यह जो है समझ में आ गया होगा कि मात्रक को दो जो है चीज़ की आवश्यकता होगा, पहला संख्यात्मक का मान और दूसरा जो है मात्रक मान की आवश्यकता पड़ता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मात्रक, मूल मात्रक। अब मूल मात्रक क्या होते हैं, अब मूल मात्रक के बारे में अब समझेंगे। तो सब हेडिंग को नोट करते रहिए और इसे अपने कॉपी में जरूर नोट भी करते चलिए, जिससे आपका एक नोट्स भी क्या रहेगा, बनता रहेगा। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे मूल मात्रक। अब मूल मात्रक किसे कहते हैं? बहुत आसान है। मूल मात्रक क्या हैं? तो कहेंगे मूल राशियाँ। क्या लिखेंगे? मूल राशियाँ के मात्रक को क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। कितना आसान है, एक लाइन का उत्तर है। जो मूल राशियां होते हैं, मूल राशियां के मात्रक को क्या कहेंगे? मूल मात्रक कहते हैं। अब मूल राशियां कितने होते हैं तो लिखेंगे मूल राशियां
7 होते हैं। मूल राशियां क्या होते हैं? 7 होते हैं, 7 होते हैं। अब 7 में कौन कौन होते हैं? तो यहाँ पहले लिखेंगे मूल राशियां, मूल राशियां हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे मूल मात्रक, मूल मात्रक लिख लेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे प्रतीक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रतीक। अब यहाँ पर मूल राशियाँ, मूल मात्रक और प्रतीक बना हुआ है। अब मूल राशियाँ पहला जो होता है क्या होता है? लंबाई होता है। लंबाई के बाद से जो है द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान के बाद से जो है समय होता है। समय के बाद से जो है ताप होता है। ताप के बाद से जो है ज्योति तीव्रता होता है, ज्योति तीव्रता होता है। और अगला जो है वैद्युत धारा होता है, वैद्युत धारा होता है। अगला जो होता है पदार्थ की मात्रा होता है, पदार्थ की मात्रा है। तो यह जो है पदार्थ की क्या लिख सकते हैं? मात्रा, मात्रा। यह टोटल जो है 7 जो है यह मूल राशियां हैं। कौन कौन है? लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, जो तीव्रता है, वैद्युत धारा है और पदार्थ की जो है मात्रा है। अब मूल मात्रक क्या है? अब देखेंगे लंबाई। तो लंबाई किससे नापेंगे? तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। और द्रव्यमान का मात्रक जो होता है वह किलोग्राम होता है। और समय का मात्रक जो होता है वह क्या होता है? सेकंड होता है। समय का। ताप का मात्रक क्या होता है? तो ताप का मात्रक केल्विन होता है। ताप किससे नापेंगे? केल्विन से। जो तीव्रता का मात्रक क्या होता है? जो तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? तो मोल होता है। अब यह क्या है? तो यह मूल राशियां हैं और यह क्या है? मूल मात्रक हैं। अब यहाँ पर लंबाई को मात्रा मीटर होता है और मीटर को किससे प्रदर्शित करेंगे? तो मीटर को यम से प्रदर्शित करेंगे। केजी को यहाँ पर किलोग्राम को केजी से, सेकंड को यस से भी लिख सकते हैं और टी भी लिख सकते हैं। सेकंड को किससे दिखाएंगे? यस से। और केल्विन को के से, और कैंडेला को सी डी से, और एम्पियर को जो है एम्पियर को ए से, और मोल को किससे दिखाएंगे? यम ओ एल से, मोल से प्रदर्शित करते हैं। तो मूल मात्रक क्या है? परिभाषा समझ में आ गया है। और यहाँ पर मूल राशियाँ कितने होते हैं? तो मूल राशियाँ 7 हो गए। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, वैद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा हो गया। और इसके यह मात्रक हो गए और इसके यह प्रतीक हो गए। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए? जरूर नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके अतिरिक्त जो होते हैं 2 पूरक मात्रक होते हैं। अब 2 पूरक मात्रक कौन कौन होते हैं? तो अब यहाँ 2 पूरक मात्रक के बारे में भी समझ लेते हैं कि 2 पूरक मात्रक कौन होते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 पूरक मात्रक। इसके अतिरिक्त जो है, इसके अतिरिक्त 2 पूरक मात्रक होते हैं। इसके अतिरिक्त 2 पूरक मात्रक होते हैं। अब पहला का नाम क्या है? तो पहला का नाम कहेंगे समतल कोण, समतल कोण। और दूसरा का नाम होता है घन कोण। क्या कहेंगे? घन कोण। तो अब यहाँ पर जो है समतल कोण का मात्रक क्या होता है? तो कहेंगे रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन होता है। और घन कोण का मात्रक क्या होता है? तो स्टेरेडियन होता है। तो कोण का मात्रक, समतल कोण का मात्रक रेडियन, और घन कोण का मात्रक जो होता है वह क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। तो यह 2 जो है पूरक मात्रक होते हैं। कौन मात्रक होते हैं? पूरक मात्रक होते हैं। अब इसे जो है आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट जरूर कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक की परिभाषा क्या है? बहुत आसान है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे व्युत्पन्न मात्रक। अब हेडिंग को डालेंगे यहाँ पर व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं?
तो आप सभी विद्यार्थियों को सरल भाषा में फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है, जिससे आपको परिभाषा भी याद हो जाए और जो है इसको सूत्र बनाना, मात्रक बनाना भी जो है बताया जा सके, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या है? तो कहेंगे व्युत्पन्न राशियों को, व्युत्पन्न राशियों को, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, मात्रक कहते हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या है? व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यह मात्रक मूल मात्रक के व्युत्पन्न होते हैं। यह मात्रक जो होते हैं मूल मात्रक के क्या होते हैं? व्युत्पन्न होते हैं, व्युत्पन्न होते हैं। जैसे में क्या है? जैसे बल, जैसे क्या है? बल का मात्रक निकालना है, संवेग का निकालना है, आवेग का निकालना है, कार्य का निकालना है। ये सब क्या है? सब व्युत्पन्न मात्रक में आएंगे, क्योंकि व्युत्पन्न मात्रक में यह जो है मूल मात्रक की आवश्यकता पड़ता है, उसी के सहायता से इसका मात्रक को क्या किया जाता है? निकाला जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। तो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। और जो है यह मात्रक मूल मात्रक के क्या होते हैं? व्युत्पन्न होते हैं। अगर हमको बल का मात्रक निकालना है तो बल का मात्रक निकालने के लिए पहले हमको मूल मात्रक की आवश्यकता पड़ेगा, तभी जाकर के बल का मात्रक निकलेगा। तो अब आगे देखते हैं, आगे हमारा जो है मात्रकों की कितनी पद्धतियाँ होती हैं। तो मात्रक की कितनी पद्धत होती हैं? तो मात्रकों की 3 पद्धत बना हुआ है, जिससे इस समय जो है 3 पद्धत से जो है सामान को खरीदा जाता है और खरीद करके वो 3 पद्धत से जो है सामान को बेचा जाता है। यहाँ लिखेंगे मात्रकों की पद्धतियाँ, मात्रकों की पद्धतियाँ। तो मात्रकों की पद्धतियाँ क्या कितने हैं? तो लिखेंगे मात्रकों की जो पद्धतियाँ हैं वह 3 होते हैं। पहला का नाम होता है यमकेयस होता है, दूसरा का नाम होता है सीजीएस होता है और तीसरा का नाम होता है एफपीएस होता है। तो यमकेयस पद्धत है और दूसरे का नाम हो गया सीजीएस पद्धत है और तीसरे का नाम हो गया एफपीएस पद्धत है। तो मात्रक की कितनी जो है पद्धतियाँ चली हैं? तो मात्रक के इस समय जो है 3 पद्धतियाँ चली हैं। पहला पद्धत का नाम है यमकेयस पद्धत है, दूसरे का नाम है सीजीएस पद्धत है और जो है तीसरे का नाम है एफपीएस पद्धत है। और यमकेयस पद्धत को ही एसआई पद्धत भी कहा जाता है। याद रखेंगे, एसआई पद्धत, इंटरनेशनल सिस्टम इसको कहते हैं, एसआई पद्धत भी इसी को कहा जाता है। तो मात्रकों की पद्धतियाँ जो है तीनों के बारे में जो है अगले भाग के वीडियो में सरल भाषा में बताया जाएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए यह लाइव क्लास पढ़ाया जाता है। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।